नगरीय पंचायत चुनाव नामांकन के आखिरी दिन नगर पंचायत अर्जुंदा में भी नामांकन केंद्र में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी के साथ क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद नामांकन देने पहुंचे, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी और भाजपा से बागी होकर दो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि भाजपा में अभी से ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। इसका सीधा फायदा हमारी कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा और फिर बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होंगे। वहीं भाजपा से नाखुश होकर प्रत्याशी बने प्रणेश जैन ने कहा कि जनता उसे चाहती है और जनता के समर्थन से ही वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। आरके न्यूज़ के लिए गुंडरदेही से त्रिलोक चंद साहू की खास रिपोर्ट। अर्जुंदा में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम काम करेंगे। एक तो अधूरा बस स्टैंड निर्माण है, ना ही यहाँ कोई गार्डन है, ना ही लाइब्रेरी है और बहुत सारी असुविधाएं हैं जिस पर हम विचार करके कार्य करेंगे। अगर हम जीत के आएंगे फिर ऐसा हमारा प्लान है यहाँ के लिए। अच्छा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो भी चूँकि भाजपा से जुड़े हुए हैं और जो भी उनके बारे में निर्णय है पार्टी तय करती है। वो सब सारा काम संगठन का है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो तो ऐसा है कि समय बताएगा। अपनी अपनी जगह सब मेहनत करते हैं। हम तो अपने आप को कमज़ोर समझ के ही मैदान में उतरे हैं, हमको तो मेहनत ही करना है। जी धन्यवाद। जी, मैं प्रणेश जैन अर्जुंदा और अध्यक्ष पद का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। इसके पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी भी थे। ऐसा क्या हुआ कि आप निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो गए? राजनीति है और सब अपने अपने भाग्य को आजमाना है। टिकट की मांग मैंने भी की थी पार्टी से, लेकिन लगातार इसके पहले भी सामान्य सीट हुई थी, तो उस समय कांग्रेस से आए हरीश चंद्राकर जी को टिकट दे दी पार्टी ने सामान्य सीट से। फिर इस समय मुझे विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला कि मेरा नाम तो संभाग स्तर में सिंगल नाम करके भेज दिया गया था, लेकिन फिर भी जब शाम तक आदेश जारी हुआ तो मेरा नाम कट गया। यानी लगातार मेरे साथ छल हुआ और कार्यकर्ता और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं और जनता जनार्दन की मांग थी कि आप लड़िए, तो इसलिए मैंने। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? एक ही मुद्दा है, अर्जुंदा का विकास। अर्जुंदा का विकास जिस तरीके से रुका हुआ है उसको विकास के पायदान पे लाना है, यह मेरा लक्ष्य है। विधायक गुंडरदेही विधायक यहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ। और उन्होंने यह कह दिया है कि उसके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस प्रत्याशी बहुत मतों से चुनाव निकाल रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन का फैसला होता है, जनता जिसे चाहेगी वो फैसला होगा। अब वो तो आने वाला 15 तारीख ही बताएगा। मेरा बोलना या उनका बोलना सब अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता ही इस प्रजातंत्र में भगवान होती है और जनता के भगवान के आगे हम अपना निवेदन लेके जाएंगे। जो जनता जनार्दन फैसला देगी उसको स्वीकार करेंगे। आकर है, मैं नगर पंचायत मैं अर्जुंदा की निवासी हूँ और अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना चाहती हैं और नगर विकास के लिए क्या करना चाहती हैं? जनता की सेवा करना चाहती हूँ और गांव का विकास करना चाहती हूँ और पूरे पार्षद मिलके पूरे अपने तरफ से मैं सहयोग करना चाहती हूँ सबका। हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि हमारे भी यहाँ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक हैं, तो हम अपने विधायक के थ्रू अपना मांग तो रख सकते हैं ना, तो उसी के थ्रू अपना काम करवाएंगे। पंचायत अर्जुंदा का आज नामांकन का अंतिम दिन और पूरे उत्साह के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष से लेकर पूरे पार्षद के प्रत्याशी यहाँ पर अपना नामांकन पत्र जमा किए हैं। इस उत्साह के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की जब सरकार थी तो नगर अर्जुंदा जहाँ पर आप खड़े हैं ये कांग्रेस सरकार की देन है। कुछ काम जैसे रुके हुए हैं इनकी निष्क्रियता के कारण, इनके सरकार की भाजपा सरकार के भेदभाव के कारण कि जो काम पहले पूर्व में स्वीकृत थे, भूमि पूजन हो गया था,
लेकिन लोगों की सुविधा से कहीं ज़्यादा इनको अपनी पार्टी की चिंता है और वो पूरे पैसे इनको शासन को वापस किए हैं। इसकी लड़ाई भी हम करेंगे और जो विकास अर्जुंदा नगर में हुआ है 5 साल में 15 साल भी इनकी सरकार रही, एक ढेला तक यहाँ चढ़ा नहीं पाए। ये तहसील आप देख रहे हैं, जो उप तहसील कार्य यहाँ संचालित होता था वो भी बंद हो चुका था। तो नगर में बहुत सी ऐसी मांग है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उसको हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और अर्जुंदा नगर को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप करना है वो अपनी जगह बात है, जो पार्टी के प्रत्याशियों के चलते और जो भाजपा के हैं वहाँ पर उसकी कार्य प्रणाली से सारे लोग वाकिफ़ हैं। एक वर्ग, एक समाज को जिस हिसाब से उन्होंने अपने तरीके से जिस अंदाज पे गाली दिया था और आज वो किस मुंह से उनके पास जाकर वोट मांगेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। लेकिन हम वहाँ पर भी क्लीन स्वीप कर रहे हैं और वहाँ नगर में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है।